अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं असमान जूम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी जो चल रहा है कि इंडियन सिटीजनशिप या भारत की नागरिकता के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर जो है कि अभी बर्थ सर्टिफिकेट, और बर्थ सर्टिफिकेट ऐसे है कि हमारे लिए बनाना ज़रूरी है। लेकिन हम पहले देख लेंगे कि एक्ट क्या है, कि एक जो एक्ट है उसमें कौन सी चीज़ें बताई गई है वो अभी हम देख लेंगे। और एक चीज़ के उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट और कौन-कौन से हमारे पास होने चाहिए वो हम देख लेंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट होना है तो उसी के पीछे सब भाग रहे हैं। नहीं, उसके अलावा भी हमें बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखना चाहिए। और ऐसे नहीं है कि कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास है या एक ही डॉक्यूमेंट अभी हमें लग रहा है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट की बात अभी जो हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है। हमारे लिए हर एक के लिए ज़रूरी है कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास रहने चाहिए, जो हम आज के वीडियो में देखेंगे। ऐसे नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही होना है। उसके अलावा भी अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कौन से डॉक्यूमेंट है जो आप यूज़ में ला सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता होना चाहिए भारत की, तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। अब देखिए, जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं कि आसाम का केस और बिहार का भी जो केस था, उस हिसाब से जब हम देखते हैं तो अगर कहीं कोई चीज़ हुई है तो आगे हमारे तक भी आ सकती है ना? तो इसके लिए हम कोई चीज़ के लिए पहले ही तैयार होना चाहिए। तो देखते हैं हम, पहले देखेंगे हम कि सिटीजनशिप एक्ट है क्या। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है। अब देखिए, ये 1955 में ये एक्ट बना था और इसमें 6 बार अमेंडमेंट हुआ। तरमीमात, इसमें उर्दू में तरमीम कहा जाता है, तरमीम इसमें 6 बार हुई थी। तो हम इतना नहीं डीप में देखते उसमें क्या था, सिर्फ उतना देख लेते हैं। पहला जो था कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक, अब इस दरमियान जिनकी पैदाइश हुई है, यू आर अ सिटीजन irrespective of the nationality of your parents, but taking place in India will automatically get Indian citizenship। के अगर आप इंडिया में पैदा होते हैं, भारत में पैदा होते हैं, तो आप यहाँ के, चाहे आपके वालदैन के लिए आपको नहीं देखा जाए, डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, बाय डिफॉल्ट ही हम क्या है, सिटीजनशिप हमको यहाँ पे मिल जाएंगी। कि आप शहरी है, चाहे आपके वालदैन की शहरियत कुछ भी हो, वालदैन की शहरियत नहीं देखना है। आप यहाँ पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए हैं, तो फिर आप यहीं के शहरी है। अगर पैदाइश हिंदुस्तान में होती है तो खुद ब खुद भारतीय शहरियत मिल जाती है। तो पहला क्या था कि अगर इस टाइमलाइन के बीच में अगर आप पैदा होते हैं तो आप इंडियन ही है, आप भारतीय नागरिक ही है। दूसरा क्या था कि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004। अब यहाँ पे फिर एक और चीज आई कि नहीं, इसमें थोड़ी तरमीम क्या की गई कि वन ऑफ योर पेरेंट्स शुड हैव बीन एन इंडियन सिटीजन व्हेन यू वेर बोर्न। आपकी पैदाइश के वक्त आपके वालिदैन में से किसी एक का भारतीय शहरी होना जरूरी है। पहले क्या था कि नहीं, आपकी पैदाइश यहाँ की है तो ठीक है। उसके बाद क्या बोले कि नहीं, आपकी पैदाइश यहाँ होती है ना, तो वालिदैन में से, के पेरेंट्स में से, माँ बाप में से किसी एक ने तो भी भारत का शहरी होना जरूरी है। फिर उसके बाद और एक बार हुआ कि आफ्टर 3 दिसंबर 2004, अब इसमें क्या बोला गया, बोथ योर पेरेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, और इफ ओनली वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सिटीजन देन द अदर इज नॉट एन इलीगल इमिग्रेंट। आपके दोनों वालिदैन या तो भारतीय होना चाहिए, अगर आपकी पैदाइश यहाँ की है तो आपके पेरेंट्स दोनों ही क्या होना चाहिए, भारत के होना चाहिए, भारतीय शहरियत रखनी चाहिए। या अगर सिर्फ एक वालिदैन भारतीय है तो भी ठीक है, लेकिन दूसरा गैर कानूनी तरीके से यहाँ नहीं होना चाहिए, इलीगल तरीके से यहाँ पर आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीजें थी। अब देखिए, ये 3 चीजें हैं। अब हमारे पास ये है कि कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। तो हर एक के पास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो लिस्ट है, अब हम देखेंगे कि कौन से वो डॉक्यूमेंट है जो हर एक के लिए होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहला है यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट। अभी जो बात की जा रही है बर्थ सर्टिफिकेट की, कि बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास होना ज़रूरी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जिनकी घर में पैदाइश हुई है, या वो लोग जिनके पास अभी वो डॉक्यूमेंट ही नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट हमारे मिस हो जाते हैं या हमारे पास है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में। तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, उसका भी अपना प्रोसीजर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट ही होना है क्या,
उसके अलावा भी हम कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास रख सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट के प्लेस पे और कौन से प्रूफ है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ को बताते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि बर्थ सर्टिफिकेट। अब देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम भारतीय नहीं है, है ना। ये भी है ना कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हम ये थोड़ी बोल सकते कि हम भारत के नहीं है। अदर प्रूफ है कि देखिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सेकंड नंबर पर आता है कि आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और अगर अभी ऐसा है, पॉसिबिलिटी है कि आप बना सकते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बना के रखिए आप बर्थ सर्टिफिकेट। उसी के साथ साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि हमारे पास टीसी होना चाहिए और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए हमारे पास कि हम जो भी पढ़े हैं वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास आपके मैट्रिक का या 10th का 12th का मार्कशीट वगैरह नहीं है या टीसी वगैरह नहीं है, टीसी तो आपको स्कूल से मिल जाती है। अगर ऐसा हुआ है कि आपकी मिस हो गई हो सकता है कि आपने स्कूल से भी ले लिए और अगर वो मिस हो गई, अब नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो आप फिर से स्कूल जाइए। स्कूल वाले आपको डुप्लीकेट टीसी भी इशू करते हैं, क्योंकि 3 टीसी रहती है हमारी, एक आपको दी जाती है, एक डुप्लीकेट और एक ओरिजिनल स्कूल के पास होती है, तो 3 ही होती है। तो आपके पास नहीं है तो आप अभी भी आपके वो आपने जहाँ से पढ़े हैं आप वहाँ जाइए स्कूल में आपके, और वहाँ से आप टीसी ले सकते हैं। अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं हम, जैसे कि 10th 12th वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हुई होती है हमारी, तो वहाँ अगर आपके पास अभी वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर से आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि डिजी लॉकर क्या है, अभी हमारे आधार से लिंक है ना, तो आप डिजी लॉकर से वो निकाल ले सकते हैं। नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हमारे लिए जरूरी है, ये भी आप कलेक्टर ऑफिस आप जाके बना सकते हैं। राशन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट हमने बना के रखना है हमारे पास। हमें सभी डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है हम अलग अलग वीडियो में सारे देखेंगे। तो जरूरी है देखिए कि पासपोर्ट भी आप बना के रखिए, वोटर आईडी तो है हमारे पास, राशन कार्ड, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप आपका बना के रख लीजिए। आधार कार्ड, आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड भी हमें रखना है हमारे पास। तो देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट। अब क्या है इसमें, एक और चीज आपने करना है कि अगर नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं पे तो आप उसको भी कर लीजिए, जैसे कि आधार कार्ड पर हो जाती है हमारे, है ना, तो आप इसको भी करेक्शन करा के रख लीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा बैंक की पासबुक रख सकते हैं आप, लेकिन एक चीज है कि अगर ना 1 से 2 अगर आपके समझो अलग अलग डॉक्यूमेंट पे क्या हो जाता है, किसी किसी के मंथ अलग आ जाता है और या फिर उसकी डेट अलग आ जाती है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये एक ख्याल रखिए कि आप एक बार देखिए कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, तो उस पे जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, तो वो सही है क्या, क्योंकि कभी कभी ईयर अलग हो जाता है, तो किसी डॉक्यूमेंट पे मंथ और डेट अलग हो गई या ईयर का कुछ प्रॉब्लम आ गया, आगे पीछे 1-2 साल का फर्क आ गया, तो ये भी जरूर देखिए कि सारे डॉक्यूमेंट पे ना आपका नाम बराबर है क्या और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है क्या, ये भी आपको देखना है। तो देखिए अभी हमने क्या देखे कि कितने डॉक्यूमेंट, वो कौन से डॉक्यूमेंट है, अभी इसके लिए ना डरने की जरूरत नहीं है कि अभी जो बता रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्कुल है, होना चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं है किसी के पास तो वो क्या करेंगे, ये दूसरे डॉक्यूमेंट तो हम यूज में ला सकते हैं ना, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना जरूरी है। तो ये जितनी भी हमने यहाँ पे ये जो लिस्ट देखे है ना डॉक्यूमेंट की, तो ये सारे के सारे आपके पास होना जरूरी है, हर एक के पास हमारे लिए जरूरी है। अब देखिए वो डॉक्यूमेंट जो हमारी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देते हैं, अगर हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ठीक है, नहीं है अगर बर्थ सर्टिफिकेट, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ देते हैं वो कौन से हैं, वो भी हम यहाँ इस वीडियो में देख लेते हैं। कि एक तो सबसे पहला जो जरूरी है वही है कि बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से रहेगा, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ डेथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वगैरह से निकाल सकते हैं, तो ये हम सारी चीजें दूसरे ही वीडियो में देखेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो जाएगा। या फिर ट्रांसफर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर मार्कशीट देख लो आप आपके 10th की 12th की, लेकिन
टीसी अगर आपके पास रखते हैं आप, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये है। या फिर अगर आप ना इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कोई लेते हैं, तो वो पॉलिसी होल्डर जो रहता है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ उस पे लिखी हुई होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी चल जाएगा आपके पास। अगर ये नहीं है, तो ज़्यादातर, क्योंकि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई है, तो समझो बर्थ सर्टिफिकेट चल जाता है आपका, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चल जाता है, या फिर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर आप हैं, तो इसके लिए आप सर्विस रिकॉर्ड देख लीजिए, या पेंशन पे पेंशन ऑर्डर देख लीजिए आपके पास, ये अगर है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भी वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, चल जाएगा। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास, ये होना चाहिए, ये तो हमारे पास होता ही है। पैन कार्ड नहीं है तो वो बना लीजिए, पैन कार्ड इशू बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आप पैन कार्ड बना के रख सकते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाता है, वो भी प्रूफ करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ को। या फिर अगर आप ऑर्फिन है, तो ऑर्फिनेज या चाइल्ड केयर होम जो होता है, वहाँ से ना डिक्लेरेशन दिया जाता है उनके ऑफिस के लेटर हेड पर, कि वो बताएँगे कि हाँ, ये यहीं के जिनके कोई नहीं है, तो हाँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ये हमारे पास कब आए थे, कब लाए गए थे, वो जो भी है वो पूरा का पूरा वो वहाँ पे बता देते हैं। तो अगर आपके पास आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो दूसरे सारे डॉक्यूमेंट आप बना के रख लीजिए। इसके लिए डरने की और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, क्योंकि बनाना चाहिए। हमारे पास होना चाहिए हमारे सारे डॉक्यूमेंट रेडी। लैंड रिकॉर्ड भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लैंड रिकॉर्ड है कि आपने कोई खेत, आपने कोई ज़मीन, आपने कोई खेत खरीदा होगा, कोई ज़मीन खरीदी होगी आपने, आपके पास लैंड रिकॉर्ड होना है, अगर खरीदे थे तो वो लैंड रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आता है। तो हमारे पास ज़रूरी है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक डरने की बात नहीं है कि बर्थ सर्टिफिकेट के पीछे भी जो भाग रहे हैं कि नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हमारा बन रहा है, बनाते हैं आप और आपके पास है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा भी जो अदर डॉक्यूमेंट है, ये है जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो आसानी से बन रहा है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट हमने देखे वो आपके पास होना चाहिए, वो तैयार रखिए। उसके अलावा कोई इतना पैनिक होने और डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।